Hey, what's up, guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. चलिए आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आज की क्लास में आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख करके कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं पाइथन के प्रोग्राम का। इससे पहले हम लोग इस बैच के अंदर यानी कि ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 क्लासेस कवर कर चुके हैं पाइथन वाले चैप्टर की। तो हम लोग आईपी और सीएस दोनों के लिए सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। आईपी के अंदर भी भाई वही पाइथन है, सीएस में भी पाइथन है, दोनों में सेम टू सेम है आपका पाइथन का सिलेबस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेम जो है क्लासेस लगा रहे हैं आईपी और सीएस के लिए। कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम अगर सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अरे भाई सिलेबस में पाइथन तो सेम ही है ना। पाइथन ऐसा थोड़ी बोलेगी कि सीएस वाले बच्चे कुछ अलग तरीके से पढ़ सकते हैं और आईपी वाले कुछ अलग तरीके से, है ना। तो आपका पाइथन का सिलेबस सेम है, बाकी नमपाई हो गया, एसक्यूएल हो गया, ये आईपी वाले बच्चे एक्स्ट्रा है जो पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग अलग से क्लासेस हैं जो लेंगे। अभी चलिए मैं आपको बता देती हूँ खैर कि इस बैच में कितनी क्लासेस हो चुकी हैं। तो जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो प्लेलिस्ट है वो मिलेंगी आपको। आपके जो 11th के काम की वो है आगाज़ बैच, और जो है आपके पास में क्लास 11th आईपी बैच 2021-2022, राइट। तो इनमें से आप किसी को भी ओपन कर लेना, तो दोनों में 4 क्लासेस हैं जो मैंने डाल रखी हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर एक सेकंड रुको यार, प्लेलिस्ट को ओपन करने दो, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए बच्चा, यहाँ पर आपके पास में 1 2 3 4 जो लास्ट क्लास हुई है ना वो हमारी हुई है बच्चा पाइथन टोकन्स की। तो मैंने इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम एंड वी हैव कवर्ड देयर पाइथन टोकन्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है आपका रिलेटेड टू द पाइथन्स प्रोग्राम से स्ट्रक्चर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आपको एक चीज़ बता दें कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी है जो बन चुकी है और ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हो चुकी है। एंड मैंने इसको शॉर्ट में भी बनाया कि 2 मिनट में आप अपनी फ़ाइल का रिव्यू है जो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत की है, आप इस फाइल को यहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड एक प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसके लिए अलग से सेपरेट लिस्ट है जो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देरी नहीं करते और फटाफट से हमारे पाइथन प्रोग्राम की स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक पाइथन के प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो होती हैं। अगर हम बात करें एक प्रोग्राम की तो बिल्कुल उसके अंदर आपको वेरिएबल, फंक्शन, कुछ स्टेटमेंट्स, कमेंट्स या इंडेंटेशन है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर पाइचार्म के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एक बेसिक सा फंडा, एक बेसिक सा यहाँ पर फंडा करते हैं, यानी कि प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम हम लोग चलिए बनाएंगे ओड इवन का बना लेते हैं जो अभी बना हुआ था, ठीक है। इसी को हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से कोई भी नंबर है जिसको हम लोग इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। तो नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे, इंटीजर इनपुट करेगा हमारा यूज़र कोई भी नंबर। हम कहेंगे यूज़र एंटर करो एक नंबर, यूज़र विल बी एंटर अ नंबर। अब हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग चेक करते हैं कि भाई वो 2 के साथ में डिवाइड कम्प्लीटली है कि नहीं, डिविजिबल, यानी कि उसका रिमाइंडर शुड बी 0। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो हम कह देंगे कि वो एक इवन नंबर हो गया, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग साफ साफ बोल देंगे कि वो नंबर हमारा एक ऑड नंबर है। अब मेरा जो मकसद है इस क्लास के थ्रू आपको ये बताना नहीं कि ये ओड इवन का प्रोग्राम आपको सिखा दूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि एक पाइथन के प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो मिल सकती हैं। एक पाइथन के प्रोग्राम के अंदर आपको फंक्शंस दिखाई दे सकते हैं, आपको वेरिएबल्स दिखाई दे सकते हैं, आपको कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, इफ़ कंडीशन, लूप हो सकता है, राइट। इंडेंटेशन यहाँ पर आपको दिखेगी, कुछ कमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है पाइथन के प्रोग्राम की, राइट। अब वेरिएबल्स क्या है इनको भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि भाई वेरिएबल क्या है, और फंक्शंस क्या है इनको भी हम लोग देखेंगे, है ना। बिल्ट इन फंक्शंस हो गए, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हो गए, ये सारे फंक्शंस हम लोग धीरे धीरे करके, सारी चीज़ें हैं जिनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर करेंगे।
और देखिए अब यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगाई है ना, उसके बाद में हमने कुछ भी कंडीशन यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं जो लिखी और उसके बेसिस पर हमारा ये जो प्रोग्राम है जो काम करेगा। खैर इफ़ कंडीशन मैंने अभी कराया नहीं है, आपको इफ़ कंडीशन भी अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। तो ये एक सीधा सा एक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पाइथन के प्रोग्राम का। इसमें हम लोग कमेंट्स कुछ भी डाल सकते हैं। कमेंट्स कुछ भी डालने का मतलब है कि दैट विल बी टोटली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर इंटरप्रेटर, जो भी आपने इस हैश के बाद लिखा हुआ है। अब सवाल आता है कि इसको फिर लगाए क्यों, अगर इग्नोर ही करना था कंपाइलर ने तो बच्चा इसको लगाने के पीछे का मकसद या रीज़न ये है कि हम खुद भी उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, राइट। ऐसा होता है कभी आपने 500 लाइन का कोड लिखा है और आप खुद ही भूल गए, हो सकता है आप 5 दिन बाद 5 घंटे बाद आप उसको भूल जाओगे, है ना। ऐसा हो सकता है भाई, हम ह्यूमन हैं, ऐसा नहीं कि मैं 1000 लाइन का कोड याद करती फिरूंगी, है ना। अब उसको मुझे खुद को एक्सप्लेन करना है फॉर फ्यूचर यूज़ और फॉर अदर, है ना, मेरे को दूसरे के लिए भी कि भाई मैंने ये जो वेरिएबल यूज़ किया ये इसलिए किया है, तो हम उस लिए याद रखने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ है जो करते हैं, ठीक है। कमेंट्स का यूज़ यानी कि जहाँ पर भी हमने कमेंट किया है किसी भी लाइन को, वो लाइन कम्प्लीटली आपकी कमेंट होगी, यानी कि वो आपके कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू कम्प्लीटली इग्नोर होगा वो वाली चीज़ जो भी आपने लिखा हुआ है। तो ये 2 तरीके से होते हैं, इनको भी हम लोग अलग से देखेंगे। तो बेसिक एक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, एक ओवरव्यू आपको मिल गया एक पाइथन के प्रोग्राम का कि उसके अंदर फंक्शन, इंडेंटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंडेंटेशन क्या होता है कि भाई यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस सारे प्रोग्राम को एक ही लाइन में लिखती, यहाँ पर एक ही लाइन में लाइन बाय लाइन ये आता, तो देखिए मुझे पता ही ना चलता कि अब मेरे इफ़ कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर क्या होगा। तो अब कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो करली ब्रैकेट्स का यूज़ करती हैं, वो कहती हैं कि भाई करली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा हुआ जो पोर्शन है वो इस इफ़ कंडीशन के सही या गलत होने पर चलता है, ठीक है। सही होने पर चलेगा, गलत होने पर उतना पोर्शन विल बी इग्नोर। अब कुछ लैंग्वेजेस करली ब्रैकेट का यूज़ करती हैं, अब कुछ लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, पाइथन आपकी करली ब्रैकेट वगैरह तो नहीं, इंडेंटेशन फॉलो करते हैं। तो अब मैंने इंडेंटेशन फॉलो किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई एरर भी नहीं आ रही और साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो हिस्सा है 3 नंबर, ये इसके ट्रू होने पर चलेगा। 5 नंबर हिस्सा है जो 4 नंबर के ट्रू होने पर चलेगा। अब यहाँ पर कितना इंडेंटेशन है जो हम दे सकते हैं, बेसिकली हम एक टैब साइन है जो प्रेस करते हैं, बाकी आप मिनिमम एक जो है स्पेस भी दे सकते हैं। जैसे मैंने एक बार स्पेस दिया, दैट इज़ ऑल्सो इंडेंटेशन, मतलब कम से कम एक स्पेस तो आपको देना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन गिव देयर जितना आपका मन करता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है प्रोग्राम, राइट। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक हो गया आपका, आपको पता चल गया कि भाई प्रोग्राम इस तरीके का होता है। तो चलिए अब आगे की क्लासेस में हम देखेंगे धीरे धीरे कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट को और अच्छे तरीके से देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, फंक्शंस हम लोग देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडेंटेशन और अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए, अगर आपको वीडियो में कुछ आपको लगा कि आपको हेल्प मिली है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।